हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर में। अगला देखेंगे, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? तो देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो देखिए, गुरु नानक की जो जीवनी है, ये गुरु अंगद देव ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये कब लड़ी गई? 1556 ईस्वी में लड़ी गई और अकबर और हेमू के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है, ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला देखेंगे, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो देखिए, बिंदुसार जो था, ये मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्ष का राजकवि कौन था? तो देखिए, हर्ष का राजकवि बताना है, तो बाणभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में जो चरागाह होते हैं, इनको कहा जाता है पंपास। अगला क्वेश्चन है, सुंडा जलद मरुमध्य किस किस के बीच स्थित है? तो देखिए, सुंडा जलद मरुमध्य ये किसके किसके? जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाए आपसे तो बदरुद्दीन तैयब जी, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण जो मुद्राएं हैं, ये चलाई थी यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो देखिए, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है आपका, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, रोम शहर जो बसा हुआ है, ये आपके किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, जोग यानी गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जोग जलप्रपात है आपके शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो देखिए, लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है,
भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस आपके 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध है लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन है काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो देखिए काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। अगला क्वेश्चन है मूंगफली में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो मूंगफली में विटामिन B1 की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध है अकबर से। अगला क्वेश्चन है आपका कवि हरिसेन किसके दरबार में था? तो देखिए कवि हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त के दरबार में था। अगला क्वेश्चन है आपका सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो देखिए सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो देखिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ था तानसेन जो कि अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है आपका लावणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए लावणी और तमाशा जो है ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? देखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है आपका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है गेट की जगह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब से कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गेट की जगह WTO कब से कर दिया गया था? 1 जनवरी 1995 से। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी? तो मनसबदारी प्रथा चलाई थी किस शासक ने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। अगला देखेंगे सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए सिकंदर की जो मृत्यु है ये कहाँ पर? बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है आपकी सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? माओ त्से तुंग ने। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन होता है 5.50 औंस। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह में किसने कहा था कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है? तो देखिए 1857 के विद्रोह में कहा था कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है VD सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? तो देखिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी और ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका इराक की मुद्रा क्या है? तो देखिए इराक की मुद्रा है दिनार। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? तो देखिए नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश? चोल वंश प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? देखिए लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर? फैजाबाद में थी। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है आपका एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की थी? तो देखिए एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो थी ये किस काल की? राष्ट्रकूट काल की थी। अगला क्वेश्चन है आप सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया था? तो देखिए मनसबदारी प्रथा चलाई थी किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है कि ओणम जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम
केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो देखिए भारत का ये राज्य है केरल राज्य, जो कि मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 16 दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का निवासी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो देखिए कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो देखिए अंत्योदय का विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कावेरी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक दो राज्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की खोज किसने की थी? तो देखिए भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर? कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये कहां से? रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो देखिए हेमावती जो सहायक नदी है ये किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए इक्तादारी जो व्यवस्था थी इसकी शुरुआत की थी किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डीगो गार्सिया द्वीप है आपकी किस महासागर में? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ पर? वियना में। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? देखिए संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? चोल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है ये कथन दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1600 में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध हुआ था किसके समय? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज लोकतंत्र के किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पंचायती राज जो है ये लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था वर्ष 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें, इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ जो थे ये समुद्रगुप्त के द्वारा लिखे गए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का कितना हिस्सा है? तो देखिए संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर बराबर हिस्सा है। अगला देखेंगे, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दामोदर नदी घाटी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो देखिए भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ये है आपकी स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है ये है मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया यानी मुंबई में स्थित है ये गेटवे ऑफ इंडिया, तो मुंबई का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में इसका निर्माण किया गया वर्ष 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, तो इंडिया गेट नई दिल्ली का निर्माण कब हुआ था? वर्ष 1921 में। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो देखिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं इनको प्रेयरी कहा जाता है। अगला देखेंगे एशिया और यूरोप के घास स्थल को कहा जाता है। तो देखिए एशिया और यूरोप के जो घास स्थल होते हैं इन्हें स्टेपी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, घास के स्थलों से भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है ये बताना है। तो देखिए कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों, कौन कौन से ये 8 राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके किसके साथ हुआ था? तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था, और किस किसके बीच यह युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? तो देखिए न्याय की जंजीर स्थापित किया था किसने? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है? विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एनेक्सीमेंडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो देखिए वैदिक सभ्यता जो थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? भारत की जो सर्वाधिक मुद्रा है ये ईंधन तेल पर खर्च होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या है? देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ पर? हॉन्से लद्दाख में स्थित है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? तो देखिए चावल में अधिकतम पाया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो देखिए ओजोन स्तर को प्रभावित करता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, बेलोर किस नदी के किनारे बसा है? बेलोर बसा हुआ है किस नदी के किनारे? यांगची नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जिम्बाब्वे को जाना जाता है दक्षिण रोडेशिया नाम से। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है ये दिल्ली से कहाँ पर? देवगिरी में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अगला क्वेश्चन है, तेल निर्यातक करने वाले देशों व्यापारिक संस्था का नाम क्या है? तो देखिए तेल निर्यातक करने वाले देशों की व्यापारिक संस्था का नाम बताना है, तो इसका नाम है ओपेक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा राज्य? गोवा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए चाय के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है ये कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका, मंद्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो मंद्रा नामक जो जलप्रपात है आपका ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो देखिए मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो देखिए मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 क में। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ये है अनुच्छेद 280।
अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात किया जाता है? तो देखिए जीवाश्मों की जो उम्र होती है ये रेडियो कार्बन डेटिंग से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है गाडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो देखिए गाडगिल फॉर्मूला का संबंध है किससे? केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे से।